नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे नए बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीखेंगे सन्निकट संख्या। ठीक है, सन्निकट संख्याएं को चलिए बोर्ड पर चलती है और समझने की कोशिश करते हैं कि सन्निकट संख्याएं क्या होती है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं की निकटतम दहाई में सन्निकट संख्याएं लिखे। ठीक है, यानी 63 का सन्निकट संख्या क्या है, तो 63 की संख्या के बीच में आ रहा, 60 और 70 के बीच में आ रहा, तो 60 से लेके 70 तक संख्या लिख दी है, गिनती लिख दी है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे से 60 से स्टार्ट करेंगे और तीर खींचेंगे कहां तक, तीर तक, 63 तक। ठीक है, और एक क्या करेंगे, उल्टा 70 से एक तीर खींचेंगे, यहाँ तक तीर बनाएंगे और इसको भी 63 तक ही खींचेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखने से पता चल जा रहा है कि 60 से लेके 63 के बीच में जो तीर है वो क्या है, छोटा है, और 70 से लेके 63 के बीच में जो तीर है वो बड़ा है। यानी 63 का सन्निकट संख्या क्या हो जाएगा, 60। जो 63 60 से नजदीक क्या हो जाएगा, 63 60 के नजदीक है। इसी का निकटतम का मतलब होता है, निकट मतलब पास, यानी जो पास में हो, जो नजदीक में हो, तो इसका 63 का सन्निकट संख्या हो जाएगा 60, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा भी उसी तरह से बनाएंगे, 84 का सन्निकट संख्या दहाई में लिखे। ठीक है, तो इकाई दहाई, निम्नलिखित संख्याओं की निकटतम दहाई में सन्निकट संख्या को लिखना है। तो यहाँ से भी एक तीर खींचेंगे, यानी 84 किसके बीच में है, 80 और 90 के बीच में है। तो 80 और 90 के बीच में जो भी संख्या सभी को लिख दिया, 80 से लेके 90 तक संख्या लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे से तीर खींचेंगे जो कि 84 तक जाएगा, और एक ऊपर से 90 से लेके फिर 84 के बीच में एक तीर खींचेंगे। इसको भी देखने से पता चल जाता है कि 80 से लेके 84 के बीच में जो तीर है वह छोटा है, और 90 से लेके 84 के बीच में जो तीर खींचा गया है वो बड़ा है। यानी इसका जो छोटा रहेगा, जो नजदीक, जो छोटा तीर रहेगा वही नजदीक रहेगा, यानी निकट रहेगा। यानी संख्या का निकटतम दहाई क्या होगा, 80 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा भी उसी तरह से बनाएंगे, 94 लिखा हुआ है, तो 94 किस संख्या के बीच में आता है, 90 और 100 के बीच में आता है। तो 90 और 100 तक गिनती लिख दी है। अब नीचे से एक तीर खींचेंगे 84 तक, नहीं 94 तक, फिर 100 से लेके इधर से भी एक तीर खींचेंगे 94 तक। अब देखने से पता चल जाता है कि 90 से और 94 के बीच में जो तीर खींचा गया है वह छोटा है, और इधर 100 से लेके 94 तक के जो तीर खींचा गया है वो दोनों बड़ा है। 5 रुपया 50 पैसा की फायदा हो गया। ठीक है, निकटतम दहाई क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, ठीक उसी तरह से 17 और 17 का निकटतम दहाई अंक लिखना है, एक दहाई सन्निकट संख्या लिखना है। तो 17 किसके बीच में आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है। तो 10 से लेके 20 तक संख्या लिख दिए हैं, 10 से लेके 20 तक। उसके बाद क्या करेंगे, 10 से एक तीर खींचेंगे जो कि 17 तक जाएगा, और उल्टा खींचेंगे फिर 20 से लेके 17 तक खींचेंगे। अब देखने से पता चल जा रहा है कि 17 और 20 का जो तीर बना हुआ है उधर से उल्टा साइड से वो छोटा है, यानी 17 का सन्निकट संख्या क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 75 और 80, 75 का सन्निकट संख्या लिखना है। तो 75 किसके बीच में आ रहा है, 70 और 80 के बीच में आ रहा है। तो इधर से एक तीर खींच रहे हैं तो आ रहा है कितना, 75। ठीक है, 75 तक नीचे से एक तीर खींच देते हैं, और 80 से भी एक तीर खींच देते हैं। ठीक है, आप देखने से पता चलता है कि दोनों बराबर ही है। इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा में आ रहा है। इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से में भी आ रहा है, छठा में आ रहा है। ठीक है, तो जहां इसका सन्निकट संख्या का एक रूल है कि जिस भी संख्या के अंत में 5 रहेगा, तो 5 के अंक के पहले जो भी संख्या रहेगा उसमें एक अंक जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी 75 लिखा हुआ है तो 5 है या 5 से अधिक रहे, 5 या 5 से अधिक रहे तो 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, तो उससे के पहले जो संख्या रहेगा उसमें एक अंक जोड़ देते हैं। यानी 5 के पहले क्या है, 7 है, तो 7 में एक अंक जोड़ देंगे, यानी इसका सन्निकट संख्या क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसको भी इस तरह से बड़ा छोटा को ज्ञान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर
63 का सन्निकट संख्या जो नजदीक है उसको भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, चौथा में आ रहा था यानी 4 ही संख्या दिया हो और उल्टा काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8वां में आ रहा है, यानी जो छोटा है जो कम है वो छोटा है, जो ज्यादा है वो बड़ा है। ठीक है, इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं और इस बात को ध्यान में रखिएगा जो हम इसको बताए हैं।